जी हां, हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा गोरखपुर द्वारा आज जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देते हुए 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए विवादित बयान पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। संयुक्त मोर्चा के महासचिव प्रदीप विक्रांत ने कहा कि दलितों को सम्मानजनक जीवन और अधिकार दिलाने में अन्य महापुरुषों के अतिरिक्त बाबा साहब की भूमिका अग्रणी है। देश के समस्त अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें आज भगवान से कम नहीं मानते हैं और भगवान की तरह ही उनमें दलितों की पूरी आस्था है और ऐसे में बाबा साहब का अपमान करने से दलित समाज में भारी गुस्सा है। गोरखपुर एवं आसपास के जनपदों के समस्त दलित संगठनों द्वारा स्थापित संयुक्त मोर्चा यह मांग करती है कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह तत्काल माफी मांगे। मोर्चा के मुख्य संयोजक हरिशरण गौतम ने कहा कि अमित शाह द्वारा माफी न मांगने पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को चाहिए कि वह गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और ऐसा नहीं होने पर पूरा दलित समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर प्रोफेसर रामनरेश चौधरी, डॉक्टर रामसमुज केसी, भारती रामचंद्र प्रसाद त्यागी, आर.बी. भास्कर, ध्रुवाराम बौद्ध, रामकेवल द्वारिका राम, राजन पासवान, सुशील कुमार, विचंडी प्रसाद, नरसिंह गौतम समेत विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद थे। जी बताएं, आज आप लोग यहाँ पर किस संदर्भ में उपस्थित हुए? हम लोग जो पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसके विरोध में हम लोग एकत्र हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के जो प्रतिनिधि आए थे उनको ज्ञापन दे दिया गया है। अमित शाह जी ने ये जो वक्तव्य दिया है, अपमान किया है बाबा साहब का, उससे हमारे पूरे समुदाय को ठेस पहुंचा है। हमारा समुदाय उनको अपना मसीहा मानता है और ऐसे महान पुरुष जिसको जो है पूरी दुनिया में जो है विश्व रत्न की उपाधि मिल रही है, ऐसे महापुरुष के लिए इस तरह का अपमानजनक शब्द प्रयोग करना हम लोग जो है उसकी घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अगर आपकी मांगें नहीं अगर सुनी जाती हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हाँ, प्रदर्शन करेंगे और जो भी संवैधानिक तरीके हैं विरोध करने के हम करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हरिशरण गौतम। आज हम लोग उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजात संगठनों का संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में जो देश के गृह मंत्री तड़ीपाल शाह ने जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि एक विश्व रत्न हैं, विश्व में उनकी एक पहचान है और भारत की अगर कोई पहचान है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पहचान के द्वारा विश्व में पहचान बना है। उनके विरुद्ध जो अपशब्द बोले गए हैं, इससे पूरे भारतवासियों में रोष है और उस रोष को हम लोग आज यहाँ पर प्रकट करने के लिए और अपने पत्रक के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने दिया है और उसको राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर इस देश में कोई भगवान है तो उससे ज़्यादा कहीं ऊंचा स्थान जो है हम लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, जिन्होंने इस देश के गरीबों के लिए उनको अधिकार दिया, उनको सम्मान से रहने का अधिकार दिया, समता न्याय बंधुता का अधिकार दिया और साथ ही साथ इस देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके संविधान को बनाने का जिम्मेदारी उनके पास थी। वो संविधान के जनक, संविधान के पिता के रूप में माने जाते हैं। उनके बारे में ऐसी ऊंची भाषा बोलना ये बहुत ही अपमानजनक है, इसको यह समाज सहन नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और यदि हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती है तो मेरा ये मानना है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और विरोध हम लोगों का कंटिन्यूअस संघर्ष चलता रहेगा। धन्यवाद। हम यहाँ प्रोफेसर रामनरेश चौधरी और गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमरिटस प्रोफेसर रहे, हेड और डीन रहे। जय भीम। मैं डॉक्टर रामसमुज, पूर्व आयकर आयुक्त, आरपीआई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पिछले दिनों भारत के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर का संसद में खुले अपमान किया है
यह सभी अंबेडकर अनुयायियों, बुद्धिजीवियों, दलित समाज, अनुसूचित समाज, पिछड़ा वर्ग, सर्व समाज का घोर अपमान है। बाबा साहब ने संविधान के साथ, रचना के साथ ही साथ समता, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय का नारा दिया। समाज में कानून का राज स्थापित किया। उस बाबा साहब का अपमान समाज, सर्व समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अमित शाह से मांग की जाती है, बीजेपी सरकार से मांग की जाती है, डबल इंजन सरकार से मांग की जाती है कि वो माफ़ी मांगे बाबा साहब के अपमान के लिए और फिर भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो, दलित समाज का अपमान न हो, उनके लिए न्याय मिले, यही हमारी मांग है। धन्यवाद।